हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो आपकी डिमांड पर मैं HAL जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ क्वेश्चंस लाई हूँ। बेसिकली ये तो बहुत लंबा होना चाहिए। MCQ जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा, तो मैं फिर हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और वहाँ पर ही उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं HAL के कुछ पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आपका 160 मार्क्स के बेसिकली आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, आपके पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस इंग्लिश रीजनिंग के हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो आपका टेक्निकल का है, MCQ टेक्निकल। इन्होंने जो सिलेबस बताया है वो बताया है गेट का सिलेबस। तो हमें क्या करना है कि गेट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस ईजीएस्ट आए हैं, देखो गेट में दोनों क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है इजी लेवल, एक आता है आपका मॉडरेट टू टफ लेवल। आपको मॉडरेट टू टफ लेवल को नहीं देखना है, आपको बस टॉपिक देखने हैं कि जो गेट के टॉपिक्स हैं वो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या पूछा गया है। मैं भी जो ये आपका MCQ क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, तो मेरा जो मेन टारगेट है कि मैं आपकी प्रीवियस ईयर्स की गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको समराइज़ करूँ, उनके कॉन्सेप्ट को आप तक लेकर आऊँ, जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपका 160 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स का टेक्निकल है, 100 मार्क्स का, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ इफेक्टिव मास इज करेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव मास के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेव फैक्टर K, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री मास बिकॉज ऑफ लैटिस इंट्रैक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इट्स कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू इलेक्ट्रॉन एंड नॉट टू होल्स। तो देखो जहाँ पे भी आपका ओनली वर्ड आता है, तो ये ओनली और ऑलवेज ये वैसे ही मतलब डायलेमा वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इनकरेक्ट पहचानना होगा तो आपके लिए ओनली वर्ड ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि ओनली और ऑलवेज वर्ड पे आप हमेशा सस्पेक्ट करोगे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल हम इफेक्टिव मास की बात करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है +-H आपका del 2 बाई del E del K स्क्वायर। ठीक है, और इसका इन्वर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव कांस्टेंट K का ही फंक्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्री मास बिकॉज ऑफ द लैटिस इंट्रैक्शन, ये भी आपका सही है, बट इट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू इलेक्ट्रॉन नॉट होल्स, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करोगे D। Next question is, in a semiconductor diode, the symbol arrowhead represent the N-type, P-type, both P and N-type material, none of the above। तो जो आपका सिंबल होता है इस तरीके का, इसमें जो आपका हेड होता है ये आपका P-type बता रहा होता है, और जो ये सिंबल होता है ये आपका N-type बता रहा होता है। तो ये आपका P साइड हो गया और ये आपका N साइड हो गया। तो यहाँ पर जो हेड पूछा है तो आप टिक करोगे P साइड, यानी ऑप्शन B विल बी द राइट वन। Next is, in the forward region of its characteristic, a diode appears as a on switch, off switch, capacitor और a high resistor। तो जब फॉरवर्ड रीजन की बात करते हैं तो जो आपका डायोड होता है एज अ ऑन स्विच वर्क करता है। ठीक है, और जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो एज अ ऑफ स्विच वर्क करेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बस ध्यान रखने, बेसिक नॉलेज ही चेक करेंगे। एवलांचे मल्टीप्लिकेशन, अ डिसरप्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अकर बाई कोलिजन, डायरेक्ट रप्चर बॉन्ड्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा सा आप एवलांचे और जिनर को समझ लो। जो मैं एवलांचे और जिनर दोनों एक साथ समझा दे रही हूँ, जिससे कि आपको इजी रहेगा समझने में। तो नॉर्मल जब हम फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे होते हैं तो हमारा डायोड नॉर्मल फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, लेकिन जब हम रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी जब रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, तो जो रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो फ्लो करती है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जब हम रिवर्स बायस में आपका वोल्टेज को अप्लाई जो करते हैं, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो आपके बीच का ये डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से जो इसके अंदर इमोबल आयन होते हैं वो आपका जो है वो मूव करेंगे, और ये आपका एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो भी आपके एक्सलरेट करना शुरू करेंगे। अब जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके एक्सलरेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये आपका जो नॉर्मली ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट
वैलेंस सेल में जिसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर ये उसके वैलेंस चार्ज एटम को नॉक करेंगे। तो होगा क्या बेसिकली कि ये आपका सपोज अगर मैं पेंटावेलेंट की बात कर रही हूँ तो ये आपका इमोबिल आयन है, ये आपका एक और ब्रेक करेगा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। इसको हम एवलांचे इफेक्ट करते हैं कि ये धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है डिसरप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स बाय कोलिजन, डायरेक्ट रप्चर बॉन्ड, तो आंसर आपको पता चल गया जो मैंने बताया, डिसरप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर बाय कोलिजन। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये भी एक्सक्लरेट करेंगे, तो ये जो आपका वैलेंस चार्ज एटम है उसको नॉक करेंगे और फिर ये आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो डिस्टर्ब करेगा, कोलिजन होता जाएगा, 2 से 4, 4 से 6 हो जाएंगे। जबकि मैं जिनर की बात करती हूँ, जिनर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनर क्यों किस वजह से होता है, वो हाई डोपिंग की वजह से होता है। ठीक है, जो जिनर आपका जिनर ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है कि आपका जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं ये जुड़कर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जब हाईली डोप्ड कर देते हैं तो उसकी वजह से जो आपका डिप्लेशन लेयर है वो आपका शॉर्ट हो जाता है। तो जो जो आपका जिनर ब्रेकडाउन होता है वो आपका पहले होता है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे कवर कर रही हूँ जिससे आपको जो क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपका ग्राफ है बेसिकली, तो यहाँ पर ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। तो जब आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओगे तो आप देखोगे करंट नहीं बढ़ रही है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी ब्रेकडाउन होता है और आपकी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर जाती है। तो जिनर ब्रेकडाउन पहले होगा और आपका एवलांचे ब्रेकडाउन बाद में होगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ हैवली डोप डायोड जिनर ब्रेकडाउन इज लाइकली टू टेक प्लेस, एवलांचे ब्रेकडाउन इज लाइकली टू टेक प्लेस आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। तो मैंने आपको बताया कि जो जिनर ब्रेकडाउन होता है वो हैवली डोपिंग की वजह से होता है, और जबकि जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है बेसिकली वो कोलिजन की वजह से होता है। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एक्सलरेट करते हैं और ये आपका मूव करके जो वैलेंस चार्ज एटम है उसको नॉकआउट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जिनर ब्रेकडाउन हमेशा हैवली डोप डायोड की वजह से होगा, एवलांचे ब्रेकडाउन आपका जो होगा वो आपका कोलिजन की वजह से होगा। यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। ठीक है, सारे ये आपकी गेट के ही जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन मिल रहा है। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, मतलब इजीएस्ट अभी मैंने स्टार्ट आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से किया है, उसके बाद मैं आपके कुछ न्यूमेरिकल जो गेट के आए हैं पिछले साल के उनको भी जल्द से जल्द डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पी एन जंक्शन, जंक्शन कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस, डिप्लेशन कैपेसिटेंस, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो जो आपका पी एन जंक्शन होता है वहाँ पर आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं होता है, जिसको हम CLM कहते हैं। बेसिकली जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है इट इज़ एन इफेक्ट इन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लाइक FET। ठीक है, अ शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ ऑफ द इन्वर्टेड चैनल रीजन विद इंक्रीज इन ड्रेन बायस फॉर अ लार्ज ड्रेन बायसेस। मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग से चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, बट ये PN जंक्शन से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा जंक्शन कैपेसिटेंस की बात करें CJ जिसको हम कहते हैं, तो ये आपका स्टोरेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर व्हेन द रिवर्स बायस इज अप्लाइड। तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर होता है वो आपका बेसिकली जंक्शन कैपेसिटेंस होता है। उसके अलावा आपका आता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस जिसको हम CD से लगाते हैं, एक सेकेंड, CD से कहते हैं, और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली टाउ G होता है, dQ/dV0 से है। डिप्लेशन कैपेसिटेंस भी आपका PN जंक्शन से रिलेटेड है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आपका FET से रिलेटेड है। नॉट पूछा गया है इसलिए आंसर D हो जाएगा। Next is consider the following statement about the PN junction. PN junction behave as a capacitor when forward biased. PN junction has a P and N type semiconductor with depletion layer in between. बहुत बिल्कुल बेसिक वाला EDC है आपका, P और N होता है जिसमें डिप्लेशन लेयर होता है। PN जंक्शन हैज़ अ वाइडर डिप्लेशन लेयर एज कम्पेयर टू जिनर डायोड। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया जिनर डायोड में जो आपका डिप्लेशन लेयर है वो कम होता है बिकॉज जो आपकी P और N होते हैं जिनर में स्पेशली हाई डोप्ड होते हैं, जबकि PN जंक्शन में आपका नॉर्मल डोपिंग होती है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप बताओगे 1, 2 and 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
When the both the junction of NPN diode is reverse bias, then the diode in which mode? Active, cut off, saturation, inverted. तो यहाँ पर जो आपकी जब दोनों ही रिवर्स बायस में होंगे तो जो आपका बेसिकली मोड होगा वो कट ऑफ मोड होगा। ये जो एक छोटा सा आपका ये पैटर्न है इसको आप याद कर लेना कि अगर हम NPN की बात करते हैं, ठीक है, NPN में आपका क्या है, BE आपको पता है ना, दो होते हैं, बेस एमिटर और आपका बेस कलेक्टर, ठीक है। तो बेस एमिटर अगर आपका फॉरवर्ड बायस है और ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो फॉरवर्ड एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट फॉरवर्ड में सैचुरेशन हो जाता है, रिवर्स दोनों है तो कट ऑफ रीजन हो जाएगा, रिवर्स फॉरवर्ड है तो रिवर्स एक्टिव मोड हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना, इससे आपके 2-4 क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक के आए तो बिल्कुल भी गलत मत करना, बहुत ईजीएस्ट है। विच ट्रांजिस्टर मोड गिव्स द इन्वर्टेड आउटपुट? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कॉमन एमिटर जो आपका ट्रांजिस्टर मोड होता है वो आपका इन्वर्टेड आउटपुट देता है। विच कपलिंग गिव्स द हाइएस्ट गेन इन केस ऑफ एम्पलीफायर? तो उसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। टाइम कम बचा हुआ है तो मैं इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके हर इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइदर RRB JE HAL का लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है RRB JE के कंपेरेटिवली, बट ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल गलत करके मत आना। द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ PN जंक्शन डिपेंड ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन, अप्लाइड वोल्टेज, बोथ डोपिंग कंसंट्रेशन एंड अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल। तो जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस है जो कि आपका मैग्नेटिक कैरियर को स्टोर करता है जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, इसका फॉर्मूला हम ऐसे निकालते हैं A/W। W इज़ द आपका विथ, और विथ को हम कैसे निकालेंगे? विथ का फॉर्मूला होता है 2Q 1/NA प्लस 1/ND और ब्रैकेट में V0। ये सारा आपका अंडर रूट में होता है। तो आप देख रहे हो ना कि जो आपका विथ है मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग कंसंट्रेशन ये हो गया, थोड़ा सा मैं, हाँ, डोपिंग कंसंट्रेशन हो गया और आपका जो अप्लाइड वोल्टेज हो गया। तो जब आपका विथ इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है और जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस है वो W पर डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस है वो भी आपका इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अभी इसमें पूछा नहीं है बट इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में डालकर निकाल लेना। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज़ द ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द HAL। मैं पर डे 20-25 क्वेश्चंस आपके डालूंगी। आप मुझे अपडेट करना कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए जो आपके टेक्निकल के हैं। टेक्निकल 100 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं उस अकॉर्डिंगली अपडेट करूँगी। और रही बात CGPDTM के एग्ज़ाम की, तो जल्दी ही मैं उसके जो टॉपिक्स मेरे बचे रह गए थे जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनको ही जल्दी अपडेट कर लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट्स, नहीं चैनल सब्सक्राइब किए हो और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज RRB JE का भी एग्ज़ाम आने वाला है और आपका जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम आने वाला है उसके आपके जो MCQ क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आपको सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।